क्या आपकी बहस है सर, क्यों ये ऑर्डर गलत है जो लर्नर सिंगल जज ने किया है? गुप्ता जी सर, मेरा तो ये है कि मैंने जो है बहुत पहले ही अपने टर्मिनेशन के खिलाफ जो है अप्लाई कर दिया था, और ये वास्तव में क्या है, टर्मिनेशन विदाउट टर्मिनेशन। लेकिन अब इसकी कोई इंक्वायरी हो नहीं रही है, इसलिए 5 साल बाद आपने टर्मिनेशन चैलेंज किया तो कोर्ट ने तो ये 2 पिटिशंस थी आपकी, एक तो 285 था आपको डिडक्शन जो था पे सैलरी वाला वो था, प्लस दूसरा टर्मिनेशन का ऑर्डर था 285। 2 पिटिशंस थी आपकी, आपने दोनों पिटिशंस के खिलाफ अपील फाइल किया है कि एक ही के खिलाफ? सर, मैं पूरे के खिलाफ हूँ। हैं? हाँ, पूरे के खिलाफ किए तो उस दोनों पिटिशन का हवाला है क्या? इसलिए क्योंकि माय लॉर्ड, यहाँ पर जितना भी मैटर है मेरा तो 285 से ही जुड़ा हुआ है। आपको जो यहाँ के ऑर्डर्स थे, प्रीवियस ऑर्डर्स जो लर्नर सिंगल जज ने रिलाय करके इस तरह के इशू को ऑलरेडी सेटल हो चुका है और डिसमिस हो चुका है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो आपका केस उससे कैसे भिन्न है, ये हमको बताओ। भिन्न माने ये है, माय लॉर्ड, पहली बात तो ये है कि मुझको जो है डिसमिसल का लेटर दिया ही नहीं गया है, अब हुआ भी नहीं है। सब कुछ केवल जो है फ्रॉड चलता रहा, और उसके मेरे पास में पूरे प्रमाण भी हैं। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, हम लोग आपकी मदद, आपका कहना है कि वो इनका ये कहना है माय लॉर्ड कि ये जो सोसाइटी है ये एक प्राइवेट सोसाइटी है, इसमें शासन के नियम नहीं चलते। हमको जो है ज्वाइंट डायरेक्टर ने जो है वो बहाल किया था। इनका ये कहना है कि ये प्राइवेट सोसाइटी है तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं। बिल्कुल सही। जबकि ये बात है जी कि ये अगर हम कहते हैं तो ये तो माने हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानते। हमारे एक ऐसे 2 मित्र थे जो हाई कोर्ट से जीते, उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया, जीतने के बाद भी वो बेचारा कंटेम्प्ट में आया। इसके बाद जो है वो लड़ते लड़ते मर गया महिला, उसका परिवार पूरा जो है बिलख करके। आप सिर्फ अपने तक सीमित रहिए, मित्रता छोड़ दीजिए, ठीक? नहीं, आपसे हम लोग ने ये पूछा कि जो क्योंकि सेम केस, डिफिकल्टी क्या है, ये भी सेम केस आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि SCL कैसे इफेक्टिव कंट्रोल था उसका स्कूल पे, कि वो आपको जो आपने रिलीफ मांगी है वो देने के है। उसका कहना है कि एक प्राइवेट सोसाइटी उसको रन कर रही थी, वही जो है उसकी जिम्मेदार थी, ठीक है ना? ठीक है ना? और इस तरह का जो और भी मैटर्स आए थे जो रिट अपील में चैलेंज हुए थे, वो हम लोग ने डिसमिस कर दिया, ठीक है ना? और वो फाइनल हो गया। तो अब हम लोग इसको कैसे जो है फिर से वो कर सकते हैं ना, तो इसीलिए लर्नर सिंगल जज ने उसी आदेश को फॉलो करके ये डिसमिस किया है। इसमें जितने भी नजीरें दी गई हैं जी, जैसे एक श्री नाथूलाल पांडे हैं जी, और वैसे SCCL है। नाथूलाल पांडे और SCCL में कोई भेद नहीं है, ये केवल माने केस फिक्सिंग वाला जो है काम करते हैं। और इसके मेरे अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है राहत दी गई थी टीचर्स के लिए, और उन्होंने जो है CMD साहब को जिम्मेदार बनाया था। लेकिन उसमें से ये था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उसकी ये जांच कर सकते हैं कि क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और अगर इन दोनों के नहीं हैं तो CMD जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने लिख करके दिया था माय लॉर्ड, मेरे पास में ऑर्डर की कॉपी है। और उसको उन्होंने हाई कोर्ट में ना लगा करके, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी कोर्ट जो है उसको ना तो स्टेट का साबित कर सकता है और ना ही सेंट्रल का साबित कर सकता है। और जब नहीं साबित होगा तो इसका मतलब CMD की हो गई जिम्मेदारी। तो इसलिए उन्होंने नाथूलाल पांडे जी ने इसको यहाँ नहीं लगाया, और दूसरी केस जो है लगा करके ऐसे केस ये मिल पट के आपस में जो है बात कर माने कर लेते हैं फैसले। तो इसमें देखिए, आपको तो उन्होंने ये भी दे रखा लिबर्टी कि आप सोसाइटी के सामने जाएं, अपना पक्ष रखें, जो करना है। आज जो है मैं मरने के कगार पर पहुंच चुका हूँ। अब आज 30 साल में अगर केवल इतना ही मिला, इमोशनल बहस से नहीं हो सकता, हम लोग तो कानून से बंधे हैं ना गुप्ता। नहीं सर, मैं अभी तो कानून की बात करूँ, कानून की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है, जो कानून बता रहे हैं वो कानून हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। इसके साथ में जो और बातें हैं कि ये सोसाइटी जो है वास्तव में
ज्वाइंट डायरेक्टर के आदेश का पालन करेगी कि नहीं करेगी, तो उसके लिए जो है इनका जो है ये सब इस पर के सुना देंगे। सुना दो भाई, पढ़ के सुना दो। ये 11वां नंबर, मुझे थोड़ा दिखाई भी कम देता है। क्या पढ़ाना चाहते हैं? लाइए हम लोग को दीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं। दे दीजिए, उधर से दे दीजिए, क्या पढ़ाना है? 11वां नंबर है सर। 11 नंबर, हाँ उसमें देख लीजिए। उसमें हाँ, उससे तो ये कोई नहीं जाएगा। आज सर क्या है, आंखों में मोतियाबिंद है, देख भी नहीं पाता हूँ ठीक से। नहीं वो लेकिन सब तो आप इधर सुनिए। आपने तो जो रिट पिटीशन फाइल किया था तो उसमें तो वकील साहिबान लोग को एंगेज किया था, तो आज अपील में आप खुद कैसे आ गए बहस करने के लिए? सर मेरी हैसियत नहीं है। अच्छा। वो मेरी मजबूरी थी कि मैं टेक्निकल चीजें जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। इसीलिए तो अब आप टेक्निकल नहीं जानते, हम टेक्निकल आपको समझा नहीं सकते। प्रॉब्लम तो ये है, तो वकील इसीलिए किया जाता है ना। तो आपने इतना अच्छा वकील किया था सब, और उसके बाद आज आप इन पर्सन। चलिए हम लोग 11 नंबर पढ़ते हैं। वर्तमान में संस्था में कुल 12 विद्यालय का संचालन किया जाता है। 6 विद्यालय शासन से अनुमति प्राप्त है। 6 विद्यालय SCL के प्रदान किया है। अगर SCL ने भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है तो इसका माने ये थोड़ी हो जाएगा कि वो नहीं, मैं फाइनेंशियल वाली बात नहीं, मैं तो ये मैंने निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मेरा जो है ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने 96 में ही कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो है रोक के रखा गया। और सच्चाई तो ये भी है कि GM साहब जो है तैयार थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि मैं जो चाहता हूँ CMD साहब नहीं चाहते हैं। बस इतनी सी बात थी। बोले आपको चले जाओ। चलिए, heard petitioner in person at length and she such and such, we do not find any good ground for interference, it is accordingly dismissed। चलिए तो मेरा सबसे ये दे दीजिए, इनका गुप्ता जी का दे दीजिएगा। चलिए हटाइए, चल फिनिश्ड। आइटम 6 श्री अमन कुमार केसरवानी। एडमिट to PW3 father हैं, PW PW3 PW3 फादर को भेजिए। नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ डिले इन फाइल हैं, डिले कंडोन आगे बढ़िए। आइटम 7